गुड मॉर्निंग क्लास। मैं गणेश सर आप लोग का जीएम क्लास में हार्दिक स्वागत है। और नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर आप लोग को माता रानी का कृपा बने रहे। दिया है इसमें हेडिंग बाल विकास। सीडीपी का यह अध्याय है। दिया है हेडिंग बाल विकास के सिद्धांत। इसमें है हेडिंग पहला निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत। बालक में विकास किस तरह से होता है इसमें दिया गया है। विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, इसमें गति की भिन्नता पाई जाती है। बालक में जो विकास होता है सतत यानी कि लगातार चलती रहती है, लेकिन इसमें गति की क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। यह कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। बालक में जो गति होती है कभी तीव्र होती है तो कभी मंद, यानी कभी धीरे होती है, कभी तेज होता है तो कभी धीमी होता है। अतः बालक में विभिन्न गुणों का विकास अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है। बालक में जो विभिन्न प्रकार के जो गुण होते हैं वह अचानक नहीं होते हैं, वह धीरे धीरे होते हैं। अतः पूर्ण होने पर स्पष्ट रूप से दिखाने लगते हैं। बालक में जब सब प्रकार का गुण संपन्न हो जाता है तो वह स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखाई देने लगता है। अगला हेडिंग आपके बीच में है दूसरा विकास दिशा का सिद्धांत, यानी विकास दिशा का सिद्धांत। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। क्वेश्चन पूछता है बालक का विकास किस दिशा से किस दिशा तक होता है, तो बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की दिशा में होता है। शुरुआत में सबसे पहले बालक सिर को उठाता है। आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है तो वह सबसे पहले सोया रहता है या पेट के बगल, तो पहले सिर को उठाता है। तो सिर को उठाता है, फिर क्या करता है, बैठना सीखता है। उसके बाद क्या करता है, बैठना सीखता है। तत्पश्चात चलना। जब बैठना सीख जाता है तो वह चलना स्टार्ट करता है, खड़ा होता है और चलना स्टार्ट करता है। अगला हेडिंग आपके बीच में है जो कि इंटरेस्टेड है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें है कि प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इसी कारण से एक ही उम्र के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास की व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। दो बालक अगर हैं तो उनमें व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि उनका जो होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास अलग अलग रूप से होता है। अगला क्वेश्चन यानी हेडिंग है आपके बीच में क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत, एक ही समुदाय के प्राणी का विकास एक ही उम्र में पाया जाता है एक ही समुदाय के प्राणी का विकास एक ही क्रम में पाया जाता है। यह सत्य है कि दो बालक समान नहीं होते, किंतु उनके सभी अवस्थाओं के विकास क्रम में समानता बनी होती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कहने का सेंस है एक ही समुदाय के प्राणी हैं, विकास एक ही क्रम में पाया जाता है। लेकिन यह सत्य है कि दो बालकों का जो बालक समान नहीं होते हैं, किंतु उनके जो अवस्था होते हैं, जैसे उनके जो अवस्था होते हैं, शैशवावस्था समान होता है, बाल्यावस्था समान होता है, किशोरावस्था समान होता है, प्रौढ़ावस्था समान होता है। लेकिन और जो अवस्था होती हैं, जैसे उनकी मानसिक अवस्था, उनका जो शारीरिक विकास, ये सब समान नहीं होता है। लेकिन जो शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, ये दोनों लोग का समान होता है। लेकिन उनका विचार, उनका व्यवहार कैसा है, ये समान नहीं होता है। उनकी लंबाई कितनी है, ये समान नहीं होता है। लेकिन जो अवस्थाएं होती हैं दो बालकों की, वह समान होती है। कहने का सेंस इसका ये है। अगला हेडिंग है वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों
की अंतः क्रियाएं होती हैं। बालक के जो विकास में वातावरण तथा वंशानुगत गुण दोनों की अंतः क्रिया होती है। अगर ये दोनों अंतः क्रियाएं नहीं होती हैं तो बालक का जो विकास होता है समान रूप से नहीं हो पाएगा। अगला हेडिंग है समान से विशिष्ट की ओर। प्राणियों में विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि बालक में जो विकास होता है सरल से कठिन की ओर, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक यानी कि नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। बालक यानी कहने का सेंस है कि बालक जो हो अपने शरीर का किसी भी संचालन करने से पहले पूर्व अपने हाथों को समान रूप से क्या करता है, वह चलाता है। अगला हेडिंग आपके बीच में है परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। बालक के सामाजिक विकास में, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, संवेगात्मक विकास में एक परस्पर संबंध होता है। अगला आपका हेडिंग है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान होता है। बालकों के क्रम समान होता है कि विकास नहीं। एक बार फिर से देखिए, सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान होता है, बालकों के क्रम समान होता है, विकास नहीं। दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। इसका कहने का सेंस यह है कि सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान होता है, बालकों के क्रम समान होता है विकास नहीं। दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। अगला हेडिंग है बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को यह जानना महत्वपूर्ण है कि बालक के व्यवहार कैसे प्रभावित होते हैं। दूसरा दिया है बालक को कब, क्या और कैसे सीखना चाहिए। ये विकास सिद्धांत की जानकारी पर आसानी से सिखाया जा सकता है। तीसरा है बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक को दृष्टि में रखते हुए उनसे उतनी ही उपेक्षा रखेगा जिससे बालक के अंदर आने वाले नकारात्मक सोच को रोका जा सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग जुड़ चुके हैं पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वे चैनल को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।